नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रैम और रोम क्या होता है। रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर से जुड़े शब्द हैं, हालांकि दोनों का ही उपयोग अलग अलग है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों के बीच अंतर बताने जा रहे हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, चाहे ऑफिस का काम हो या फिर अपना निजी काम। दोनों ही स्थितियों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है। वहीं जिस प्रकार इंसान को डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, जिसमें स्थायी और अस्थायी डाटा स्टोर किया जाता है। इन दोनों मेमोरी को रैम और रोम कहा जाता है। दोनों ही कंप्यूटर से जुड़े शब्द हैं, हालांकि दोनों का ही उपयोग अलग अलग है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रैम और रोम के बीच अंतर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रैम क्या है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर में पाए जाने वाले एक ऐसी मेमोरी चिप होती है जो कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस यानी काम करने की जगह देने का काम करती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, जिससे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें कोई भी डेटा केवल इतनी ही देर तक सुरक्षित रहता है जितनी देर तक कि कोई भी सॉफ्टवेयर और डेटा पर काम किया जाता है, या इतनी देर में वह ऑनलाइन रहता है, यानी वर्किंग हॉस्टल में रहता है। पावर ऑफ हो जाने के बाद इसका सारा डेटा गायब हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह बहुत ही तेज़ और महंगी मेमोरी है, इसलिए यह किसी भी बैंक में कम अमाउंट में पाई जाती है। 2, 4, 8, 16, 32 GB तक ये इतनी ही मात्रा में महंगी और कम अमाउंट में पाए जाने के कारण इसमें वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ताकि इस पर उस डेटा या सॉफ्टवेयर के लिए हमेशा जगह बनाई जा सके जिस पर काम किया जा रहा हो। इसके अंदर वो डेटा या सॉफ्टवेयर स्टोर होता है जिस पर काम किया जाता है। जैसे जब भी कंप्यूटर या मोबाइल ऑन किया जाता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से आकर रैम पर लोड होता है। इसके अलावा इसके अंदर वो फाइल फोल्डर होता है, एप्लीकेशन लोड होता है। जैसे जब किसी एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर कार्य किया जाता है तो उस एप्लीकेशन की सारी फाइलें और डेटा काफ़ी देर तक रैम पर ही सुरक्षित रहता है, जब तक उसे बंद करें या डिवाइस को बंद ना करें। रैम के सभी दस्तावेज़ों में एक समान कॉन्सेप्ट रहता है, वो कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फ़ोन है। इस सभी दस्तावेज़ों में केवल वह डाटा या सॉफ्टवेयर ही अस्थायी आधार पर स्टोर होता है जो वर्किंग में होता है। आगे जानते हैं रोम क्या है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इससे डेटा को पढ़ा जा सकता है और नहीं लिखा जा सकता है। और वास्तविकता भी यही है कि रोम का उपयोग किसी भी पत्रिका में किया जाता है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा इसे पढ़ें तो इंस्टॉल करें और फिर इसे इंस्टॉल ना करें। इसके अंदर डाले गए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर वो प्रोग्राम में होता है जो कि प्रोग्राम से संबंधित कुछ एलोकेशन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए होता है। यह सिद्धांत के लिए ही सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम निर्देशांक से कोई लेना देना नहीं रहता। रोम का स्वरूप कुछ KB से लेकर कुछ MB तक में होता है, जिसमें इनसाइड मॉड्यूल डिवाइस निर्माता कंपनी द्वारा ही डाला जाता है, लेकिन बार बार बदलाव या संशोधन करना नहीं होता। रोम के अंदर डाले गए इंस्टॉलेशन निर्देश, बूटिंग निर्देश और उस डिवाइस के बारे में सारी जानकारी है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर में BIOS सेटिंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ सुविधाओं को अनुमति और अस्वीकृत किया जा सकता है और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा। रोम के फर्मवेयर को बदलने या संशोधित करने की अनुमति किसी ग्राहक को नहीं दी जाती। इसे डेवलपर द्वारा केवल अद्यतन किया जा सकता है। आगे जानते हैं मोबाइल रोम के बारे में।
मोबाइल के केस में रोम का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के केस में तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही उपकरण डाला जाता है, बाकी सिस्टम ठीक से चालू रहता है और एक्नॉलेजमेंट इन्फॉर्मेशन सेव बना रहता है। लेकिन मोबाइल के केस में हमेशा ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में जिसे रोम कहा जाता है वहीं उसका इंटरनल स्टोरेज भी होता है। अब बात आती है कि मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज को ही रोम क्यों बोला जाता है। तो मोबाइल में जिसे रोम को बोला जाता है वह असल में एक ऐप रोम पर आधारित फ्लैश चिप होती है, जिसमें स्टोरेज क्षमता काफ़ी होती है और मोबाइल में रोम और इंटरनल स्टोरेज दोनों के रूप में होती है। एक एकल फ्लैश चिप का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे रोम कहा जाता है। हालांकि हर एक फ्लैश स्टोरेज चिप को रोम नहीं कहा जा सकता। रोम में केवल उस चिप को कहा जा सकता है जो कि केवल पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट हो। मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एक साथ एक ही चिप में डाले जाते हैं और इन दोनों को आसानी से बदला नहीं जा सकता, जबकि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को आसानी से बदला जा सकता है। इसके उपकरण को आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को बदला जा सकता है। मोबाइल में फ्लैश चिप के ही कुछ सिद्धांत का उपयोग इंटरनल स्टोरेज के रूप में भी किया जाता है, इसलिए इंटरनल स्टोरेज को रोम कहा जाता है। आगे जानते हैं रैम और रोम में अंतर। रैम और रोम में अंतर की बात करें तो दोनों में सीधा अंतर ये है कि रैम कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटर लेवल में उस डेटा को अस्थायी आधार पर स्टोर करने का काम करता है जिस पर वर्तमान समय में काम किया जा रहा है, जबकि रोम का उपयोग किसी भी प्रकार के फर्मवेयर को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैम एक अस्थिर मेमोरी होती है, यानी इसका सारा डेटा पावर ऑफ होने के बाद गायब हो जाता है, जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें एक बार डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। रैम में हमेशा डेटा रीड राइट होता रहता है, जबकि रोम के डेटा को केवल रीड किया जाता है और हमेशा डेटा राइट नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रैम और रोम के बारे में अंतर समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।